बिहार के मुद्दे पर कभी नहीं बोलते राहुल, वजह आई सामने। बिहार पिछड़े राज्यों में शामिल, लेकिन बीजेपी का कभी नहीं रहा सीएम। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दलों का ही रहा है सीएम। राहुल गांधी देश के हर राज्य की सरकार के बारे में बयान देते हैं, लेकिन जैसे ही बिहार की बात आती है, वहां की सरकारों को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते, चुप्पी साध लेते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के लिए वो किसी को जिम्मेदार नहीं मानते, वहां की सरकारों को तो बिल्कुल भी नहीं। और शायद इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस राज्य में आजादी के बाद से या तो कांग्रेस का सीएम रहा है या फिर इंडिया गठबंधन का। ऐसे में बिहार के पिछड़ेपन पर सवाल उठाने का मतलब ही है कि अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेना। और राहुल गांधी के बिहार पर चुप्पी को लेकर चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सवाल उठा दिए हैं। पीके ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को बिहार में पिछली बार कब देखा था, बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते हुए सुना है? कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। यही कारण है कि बिहार की जनता ने इतनी समझदारी दिखाई कि कांग्रेस को बिहार से पूरे सिरे से खारिज कर दिया। आज कांग्रेस का बिहार में कोई नामो निशान नहीं है। पीके ने कहा कि लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, आरजेडी और जेडीयू के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलता। कांग्रेस से मैं शिकायत नहीं करता। पीके ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो बिहार में गलती की उसका पूरा खामियाजा उन्होंने भुगता। बिहार में कांग्रेस ने 1990 तक शासन किया। आज कांग्रेस का 5% वोट बिहार में नहीं है। बिहार में 1990 के बाद से जो 3 दल हैं जो पिछले 32 सालों से बिहार को चला रहे हैं, वो हैं लालू, नीतीश और बीजेपी। तो इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो क्या शिवसेना पर सवाल खड़ा करेंगे? प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि वो देश में आर्थिक स्थिति के लिहाज से सबसे बेहतर राज्य कर्नाटक की महिलाओं को 3000 रुपए हर महीने देंगे। कर्नाटक की महिला ज्यादा गरीब है या बिहार की महिला ज्यादा गरीब है? अगर कर्नाटक की महिला को 3000 रुपए मिलना चाहिए तो कांग्रेस के लोग बिहार में सरकार में शामिल हैं, तो जरा बताइए कि बिहार की महिलाओं को क्यों नहीं 1000 भी दिलवा रहे हैं? क्या जब चुनाव आएगा तब इन्हें बिहार में महिलाओं की याद आएगी? सिर्फ चुनाव के समय ही इन्हें महिलाओं की बदलाहारी दिखाई देगी। ये किस भ्रम में आप लोग पड़े हैं? इन लोगों से क्या सवाल करें? जो आदमी अपने जीवन में बिहार के 4 राज्यों का नाम नहीं जानता, उससे क्या सवाल करें? पीके ने कहा कि अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस इस राज्य में टिप्पणी करने की स्थिति में भी नहीं है। कांग्रेस बिहार में अब कहीं है? मुजफ्फरपुर में बैठा हूं, आप कहेंगे कांग्रेस टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? कल कहेंगे कि शिवसेना पर टिप्पणी नहीं कर रहे, जेएमएम पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये पार्टियां भी तो बिहार में चुनाव लड़ती हैं। बिहार को क्या जेएमएम चला रही है? बिहार को क्या शिवसेना चला रही है? बिल्कुल नहीं। ये पार्टियां यहाँ सिर्फ नाम लेने के लिए हैं। बिहार को अलग अलग कालखंड में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी चला रही है। इन 3 पार्टियों से सवाल न करें तो किन पार्टियों से करें? पीके ने एक तरह से कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बता दिया, बिहार में कांग्रेस को मजबूत पार्टी नहीं मानते। बिहार में जो हालात जेएमएम और शिवसेना का है, यानी नाम लेने मात्र की पार्टी, वही हालत आज कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव लड़े तो उसकी ताकत का एहसास उसे हो जाएगा, और इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है। इसलिए वो महागठबंधन से खुद को कभी भी अलग नहीं करेगी। लालू और नीतीश उसे जितनी सीट लड़ने के लिए देंगे उतनी सीट को स्वीकार कर लेगी। वैसे भी नीतीश को तो पता ही नहीं कि वो चुनाव किसके साथ लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।